जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपकी कल ही जो है वो इको 403 की जीडीबी आई है, जिसका सलूशन जो मैं है आपसे प्रोवाइड करूँगी। जो है मेरे पास इसकी फ़ाइल नहीं आई थी, किसी स्टूडेंट ने जो है मुझे कमेंट किया था। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स एंड उसकी जो स्टेटमेंट थी जीडीपी की, वो मैं उसके कमेंट से ही जो है वो आपको शो आउट करवा रही हूँ। तो इसमें जो हमारे पास केस दिया गया है, तो ये हम रीड करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो केस है वो ये है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स वाइल फॉस्टरिंग इकनॉमिक ग्रोथ। वो कहते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बेसिक जो उसका मकसद है, एम है, वो ये है कि जो इकनॉमिक हमारी है उसमें ताकि जो है वो तरक्की दे सके, और पाकिस्तान के चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम्स है या फिर जो है वो फॉस्टरिंग इकनॉमिक ग्रोथ है, इसके निज़ाम को भी जो है वो उन्होंने क्या करना है, यकीनी बनाना है। ठीक है, इसका एक्चुअली में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एम होता है वो यही होता है। इट्स फॉर्मुलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द करेंसी एंड प्रोमोट इकनॉमिक ग्रोथ। वो कहते हैं इसका यही काम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे ताकि करेंसी का जो है हमारी करेंसी है उसको स्टेबलाइज करे, और स्टूडेंट्स हमारे पास इसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी जो है वो प्रमोट करने का काम इसका होता है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल में करे। रिसेंटली द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बाय 200 बेसिस पॉइंट्स टू 30% फ्रॉम 15% इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 17, 2024। वो कहते हैं कि हाल ही में उन्होंने ये रिसेंटली अभी ये किया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसने पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट है यानी सूद की जो शरह है वो 200 बेस पॉइंट्स तक उन्होंने रिड्यूस किया है, यानी 30% से 15% तक। इसके बाद उन्होंने ये फैसला तो कर लिया, और ये कब किया है, 17 दिसंबर 2024 को ये जो अमल है हो जाएगा, नाफिजुल अमल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है, वो ये है कि बीइंग अ मैक्रो इकनॉमिक स्टूडेंट्स एनालाइज द इंफॉर्मेशन केयरफुली। वो कहते हैं कि जो हमारे पास मैक्रो इकनॉमिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो है इस चीज़ का तज्ज़िया करना है कि इस मालूमात को देखना है कि ये एक्चुअली में कौन सी पॉलिसी जो है वो बतानी है। इसमें से आपने इसका बगौर आपने सबसे पहले इसका जायज़ा लेंगे हम, फिर करेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, और वेदर इट इज़ एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पहले हम इसका बगौर जायज़ा करेंगे, फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की जो हमने इसकी शनाख्त करनी है कि ये जो है वो एक्सपेंशनरी है या कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन सी है। ठीक है, ये दो हमें पॉलिसी बताई गई है, इनमें से हमने जायज़ा करके बताना है कि ये कौन सी पॉलिसी है। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन के बाद, यानी हमने बताने के बाद कि ये एक्सपेंशनरी है या कंट्रैक्शनरी है, उसके बाद हमने डिस्क्राइब करना है उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है ऑफ दैट मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी उसमें से हमारे पास हम पॉलिसी बताएंगे। और उसके बाद एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और फिर हमने पाकिस्तान के पर उस इकनॉमी का जो क्या इम्पैक्ट है उसको भी हमने बताना है। हमारे पास जो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन बतानी है, दूसरा हमने मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और तीसरा हमने उसके इम्पैक्ट्स बताने हैं। ठीक हो गई। ये है आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी स्टेटमेंट्स जो कि आपको दी गई है। चलते हैं अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। जी जी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्चुअली में हमारे पास जो इसका आइडेंटिफिकेशन हमने की है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपने लिख देना है। उसके बाद आपने ये लिख देना है कि द रिडक्शन ऑफ पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बाय 200 बेसिस पॉइंट्स, जो उन्होंने रिड्यूस किया इंटरेस्ट रेट को 200 बेसिस पॉइंट्स पे, या आप कह सकते हैं कि 13 से 15% तक जो रिड्यूस किया है, ये किसकी एग्जांपल है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की एग्जांपल है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने करना दिस टाइप ऑफ, इसका मकसद क्या है, ये कैसे हमें पता चला ये जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी, इसका मकसद जो होता है इस पॉलिसी का, यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसका असल में मकसद ही ये होता है कि इंटरेस्ट रेट को वो रिड्यूस करे। ठीक हो गया। और जो सप्लाई मनी है उसको इंक्रीज़ करे, मनी सप्लाई को क्या करे, इंक्रीज़ करे, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करे। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी उसमें ये बताया गया था कि हमारे एसबीपी ने जो है वो 2024 में 17 दिसंबर में जो नाफिजुल अमल होना है उसमें उन्होंने ये किया है कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है 200 पॉइंट्स।
तो जब ये रिड्यूस किया है तो इसका मतलब है यहीं से पता चल गया कि हमारे पास एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है ये, ठीक हो गया, क्योंकि इसके काम ही ये होता है। उसके बाद हमने बताना था मेजर करैक्टरिस्टिक्स। अब मेजर करैक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे कि लोअर इंटरेस्ट रेट टू इनकरेज बोरिंग एंड स्पेंडिंग। अब देखिए हमारे पास लोग जो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, वो कोई बिज़नेस या किसी का जो है काम में जो है वो उस पैसे को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो किसी चीज़ के लिए भी जो बिज़नेस जो है वो उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आगे कोई भी काम नहीं कर सकते, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती हमारी, ठीक हो गया। जैसे जैसे अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट लो होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, उसको स्पेंड करेंगे, ठीक हो गया, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जो है वो क्या होगा, इजाफा होगा। सो वो कहते हैं कि लो जैसे ही इंटरेस्ट रेट को हम लो करते हैं तो हम फिर जो है वो इनकरेज भी करते हैं बोरिंग एंड स्पेंडिंग, यानी लोगों को कर्ज देने के लिए जो है वो हम इनकरेज करते हैं और फिर वो उसको जो है वो खर्च करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो हमारी इंक्रीज़ होती है टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर ये वी है, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया था तो अपने घबराना नहीं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी आ गया, हमने ये भी बताना था। अब इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर बोरिंग एंड स्पेंडिंग। हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ कब इंक्रीज़ होगी, जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, कर्ज लेंगे और उसको खर्च करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, और इस तरह हमारी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पहला इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट हमारे पास है पोटेंशियल इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस मनी सप्लाई। जैसे हमारे पास जो है वो मनी सप्लाई एक्सेस होगी, हमारे पास जो इन्फ्लेशन जो है वो उसकी पोटेंशियल इन्फ्लेशन भी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो इम्पैक्ट है पॉसिबल डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी मेकिंग इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। वो कहते हैं जैसे हमारे पास जब हम करेंसी को जो है वो जैसे हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिसिएशन में होती है। डिप्रिसिएशन आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, अगर नहीं पता, डिप्रिसिएशन वो होता है जैसे आप एक न्यू कार लेते हैं, उसकी जो प्राइस होती है न्यू कार की वो आप कह दें कि 10 लाख होती है, ठीक हो गया, 10 लाख। और जब आप उसको 3-4 साल इसको यूज़ कर लेते हैं तो उसकी जो है वो वैल्यू गिर जाती है, यानी हम कह देते हैं वो 6 लाख की हो जाती है। जब हम उसको सेल करने लगते हैं वो 6 लाख की करते हैं, तो इसमें से और इसमें से 10 में से 6 लाख निकाल देंगे तो आपके पास 4 लाख बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिप्रिसिएशन होता है। वो कहते हैं जो हमारे करेंसी की जो डिप्रिसिएशन है वो पॉसिबल बनाती है, और हमारे पास जो इंपोर्ट्स होती हैं इंपोर्ट्स जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाती है। जैसे हमारी करेंसी जो है वो ज़ाहिर बात है हमारी गिर जाती है तो हमारे पास जो इंपोर्ट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता। इसके बाद आप आ जाते हैं 4th पॉइंट्स पर। इसमें हमारे पास आता है बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स। जैसे ही हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारे पास लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, ज़ाहिर बात है हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद है वो कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और हमारे पास दूसरा ज़रिया इसका जॉब क्रिएशन का भी है, यानी हमारे पास जॉब क्रिएट होंगी और लोग वर्कआउट करेंगे और इससे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और यानी कि हमारे पास पाकिस्तान का ये चौथा इम्पैक्ट था, ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। उस वक्त तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।